आसमान का नया शिकारी। दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक ने इसे नामुमकिन कहा था। हवाबाजी के माहिरीन ने इसे एक ख्वाब दीवाना करार दिया था, लेकिन वो खामोशी से तैयार हो रहा था। पिछले 50 सालों से आसमान पर सिर्फ 2 नामों का सिक्का चलता रहा है, एक अमेरिका का बोइंग, दूसरा यूरोप का एयरबस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब एक तीसरा खिलाड़ी इस खेल के उसूल बदलने आ चुका है? एक ऐसा तैयारा जिसका नाम सुनकर वॉशिंगटन और पेरिस के ऐवानों में खलबली मच गई है। मिलिए कोमैक C119 से। 2008 का वो खुफिया फैसला। तारीख के औराक पलटे तो हमें 2008 के वो बंद कमरे याद आते हैं जहां बीजिंग ने एक ऐसा फैसला किया जो शायद मगरिब को कभी हजम न हो। फैसला था अपना घोड़ा मैदान में उतारने का। दुनिया हंस रही थी कि जो मुल्क सिर्फ सस्ते खिलौने बनाता है वो बोइंग जैसे देव हैकल तैयारे का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन यहाँ एक राज छिपा था। चीन सिर्फ जहाज नहीं बना रहा था, वो एक सल्तनत खड़ी कर रहा था। 15 साल की वो खामोशी जिसके पीछे अरबों डॉलर्स का खेल खेला गया, उसका अंजाम क्या हुआ? अब यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। एक तरफ बोइंग है जो अपने ही बनाए हुए हादसात और तकनीकी खराबियों के बोझ तले दब रहा है। दूसरी तरफ एयरबस है जिसके पास ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए वक्त नहीं। और ऐन इसी वक्त अंधेरों से निकलकर सामने आता है C119। कीमत इतनी कम कि एयरलाइंस के कान खड़े हो जाएं। टेक्नोलॉजी वही इंजन जो दुनिया के बेहतरीन तैयारों की जान है, लेकिन कीमत में $20 मिलियन की बचत। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई सोची समझी चाल? वो हकायक जो आपसे छुपाए गए। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक जहाज है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चीन ने सिर्फ लोहा नहीं जोड़ा, उसने बोइंग और एयरबस की सप्लाई लाइन पर हमला किया है। 1000 से जायद ऑर्डर्स। ये कोई मामूली हिंसा नहीं है, ये वो ऑर्डर्स है जो पहले बोइंग के जेब में जाने थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ब्रूनेई, इंडोनेशिया और अफ्रीकी मुमालिक के बाद अब यूरोप की बारी है? क्या मगरिब का गुरूर इस चीनी परिंदे के सामने झुकने वाला है? आखिरी आजमाइश, क्या ये वाकई महफूज है? मगरिबी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, चीनी माल है, भरोसा मत करना। लेकिन सेफ्टी टेस्ट के नतीजों ने सबके मुंह बंद कर दिए। C119 ने वो हर इम्तिहान पास किया जो एक आलमी मयार के तैयारे के लिए जरूरी है। खामोशी, सुकून और जदीद तरीन डिजाइन। क्या वाकई दुनिया अब इस ब्रांड पर यकीन करने लगी है, या ये सिर्फ एक तूफान से पहले का सुकून है? फैसला आपका। आसमान की जंग शुरू हो चुकी है। पुराने बादशाह बूढ़े हो रहे हैं और नया शिकारी अपना इलाका मांग कर रहा है। अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करेंगे तो शायद आपके पास इंतखाब बदल चुका हो। क्या आप एक ऐसे जहाज में बैठेंगे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इजारेदारी को हिलाकर रख दिया है? सोचिएगा जरूर। अपनी राय नीचे कमेंट में दें, क्योंकि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई।